अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैं मुकेश खन्ना, जो एक दौर में महाभारत सीरियल में पितामह भीष्म का रोल अदा करे थे और बाद पिक्चरों में विलन बन के भी आए, उनका एक स्पीच सुन रहा था। कह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं वो डर के मुसलमान बने, पहले हिंदू थे। और ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी के सामने माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक तन के बात करते हैं। और कह रहे थे कि ये पूरे पहले हिंदू ही थे, मुसलमान नहीं थे। और कह रहे थे कि साधु संतों को मेरा आशीर्वाद है, मोदी जी ऐसा कर दिए, मोदी जी वैसा कर डाले, नहीं तो कुछ हिंदुओं की वैल्यू नहीं थी, मोदी जी आके पूरा बदल डाले। क्या क्या बातें बोल रहा था बेचारा। बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा, मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाए, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाए, आपका हिंदू एक पूरी की पूरी मेजॉरिटी बन जाएगी। आज मेजॉरिटी होते हुए भी माफ करना, मैं थोड़ा सा धृष्ट हूं, मुंहफट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है। आप खुशकिस्मत हैं जो आपके यहां पर एक शक्तिमान बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने मुसलमानों को यह बताया है कि आप मुसलमान बाद में हैं, आप पहले इस देश के नागरिक हैं। धर्म बाद में आता है, संप्रदाय बाद में आता है, पहले देश आता है। अगर आपको यहां रहना है तो आप इस देश के नागरिक बन के रहिए। और ये करके दिखाया है गुजरात में, और ये करके दिखाना पड़ेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा जो हमारे पास बल है वो संत समाज का बल है। मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शक्तिमान की शक्ति इनको देना चाहूंगा। भीष्म पितामह की तरफ से इन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अनुज अर्जुन को दिया करते थे। पितामह भीष्म रह के कंस के जैसी बातें कर रहा था। खैर अब भैया आप सुनना शुरू कर दे तो पहले भगवत गीता महाभारत में एक्टिंग करने वाले को मालूम होना चाहिए पक्का। वैसे ही उसको वेदा उपनिषद मनुस्मृति मालूम होना चाहिए। अब सुनना शुरू करो। पहला पॉइंट, श्री राम के अब्बा जो थे राजा दशरथ, ये तो श्री कृष्णा से महाभारत से बहुत पहले वाली बात है रामायण की। अब श्री राम के अब्बा राजा दशरथ और उनके अब्बा कौन थे, निकाल के कौन कौन इनके पिताजी थे। तो सबसे पहले जो पिताजी मिलते ना जमीन पर वो आदम अलैहिस्सलाम थे। और इस्लाम जब से है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम मूर्ति पूजा, जानवर पूजा, पत्थर पूजा, सूरज चांद तारे की पूजा नहीं करते थे, एक मालिक ईश्वर अल्लाह की पूजा करते थे। जब मूर्तियां भी नहीं थी, श्री राम भी नहीं थे, श्री कृष्ण भी नहीं थे, एक रब ईश्वर अल्लाह की पूजा होती थी, जो सारे संसार को अकेला पैदा करने वाला, पालने वाला, चलाने वाला है। और हर धार्मिक किताब में उसका जिक्र है। छंदोग्योपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, एकम विदित्यम। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मसूत्र हिंदुज्म का एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। परिषद चैप्टर 6 वर्स 9, न कस्य कचित जनिता न कडिपा। ईश्वर के माँ बाप भी बच्चे नहीं है। यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ईश्वर की कोई प्रतिमा आकार तुम समझ नहीं सकते, बना नहीं सकते, तुम्हारी सोच के आगे है। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20, श्री कृष्ण कहते हैं, अय अर्जुन एक ईश्वर की पूजा कर, दूसरों की ना कर, नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी तेरी, तो नरक में जाएगा। भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 36, अय अर्जुन खुद की मर्जी पे ना चल, रब की, ईश्वर की मर्जी पे चल। ये बातें लिखी हुई है, सबका मालिक एक है। हिंदुइज्म की धार्मिक किताबों में पढ़े नहीं मुकेश खन्ना, जाहिल के जाहिल रह गए। अगर पढ़ते तो पितामह भीष्म की तरह अच्छी बात करते थे, कंस की तरह, रावण की तरह बात नहीं करते थे। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, धार्मिक किताब पढ़ो, अपने रब ईश्वर को पहचानो। श्री राम कभी नहीं बोले मैं भगवान हूं, मेरी मूर्ति बना के पूजा करो।
कहीं भी मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या नाम का शहर कोई धार्मिक किताब में नहीं ला सकते तुम हिंदुइज्म की, मैं चैलेंज करता हूं। मूर्ति पूजा से नर्क है हिंदुइज्म में, पढ़ो भाई धार्मिक किताब। यही बात इस्लाम में भी है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वो अकेला है, दूसरा उसका कोई पार्टनर नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह के माँ बाप भी बच्चे नहीं। लैसा कमिस्लिही शैइन, अल्लाह का आकार तुम समझ नहीं सकते, बना नहीं सकते, तुम्हारी सोच के आगे है रब का आकार। उसी एक अल्लाह की पूजा करें तो स्वर्ग वरना नर्क। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 116, सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 72 कुरान में लिखा है, पढ़ो। मुकेश खन्ना पितामह भीष्म की एक्टर पढ़ो, जाहिल मत बनो। और मोदी जी आए बाद हिंदुओं के हालात बदल गए। अरे भैया, कंपनियां बंद, करोड़ों हिंदू बेरोजगार, आश्रमों में हिंदू बेटियों का रेप, बीजेपी के एमपी एमएलए बच्चियों का रेप कर रहे हिंदू, मालिश करा रहे उनसे, चिन्मयानंद सेंगर जैसे हरामियां उनके खानदान को मरवा रहे। मोदी जी आए बाद हिंदू बेटियों के रेप में इंडिया नंबर 1 हो गया, गरीबी में नंबर 1 होते जा रहा, नेपाल से पीछे हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका से, पाकिस्तान से पीछे हो गया। 66 पोजीशन पे पाकिस्तान, खुशी में हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 102 पे चले गया। मालनूरिशमेंट से 11 लाख हिंदू बच्चे मर गए 2018 में। कर्जा इंडिया का डबल हो गया, जीडीपी 3% पे आ गया। मोदी भी आए जब से जिल्लत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके यूएस सेनेट से लेके यूके की पार्लियामेंट तक थू तो हो रही हमारी आर्टिकल 370 के मसले में। जाहिल है क्या रे मुकेश खन्ना, तू पहले पढ़ समझ। मैं अक्लमंद समझता था तेरे को, समझता था शक्तिमान, लेकिन तू तो यार विलन निकल गया, मुगैम्बो निकल गया। तू शक्तिमान नहीं है, मुगैम्बो है तू रियल लाइफ में। सच बोलने वाला शक्तिमान रहता, तू तो मुगैम्बो है, कंस का बेटा निकल गया तू, कंस निकल गया, रावण निकल गया, अच्छा नहीं है। और एक चीज, मुसलमान तन के बारे भाई तन के बात नहीं करते, सच्चाई की हक की बात करते। आप भी हक की बात करो, डट के बात करो, हम भी हक की बात करेंगे, डट के बात करेंगे। आप बोले सिखा भी हिंदुइज्म से सिख बने, एक सीरियल में ही बोले थे तुम पूर्वज सिखों के हिंदू है बोल के, कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो सीरियल ही बन हो गया था तुम्हारा दूरदर्शन पे, याद है? नहीं बोल रहा, दीवाने दीवाने बात, सिखा नहीं मानते, हिंदुइज्म का ऑफशूट नहीं है बोलते हो, अलग है बोलते। तुम गुरु ग्रंथ नहीं पढ़े, इसलिए जहालत की बातें कर। तो मेरा मशवरा मुकेश खन्ना को यह है, पहले धार्मिक किताबें पढ़ो, एक मालिक ईश्वर अल्लाह को पहचानो और उसी की पूजा करो। मूर्ति पूजा करके, पत्थर जानवर पूजा करके नर्क में मत जाओ। श्री राम श्री कृष्णा का यह हुक्म था। और आदम अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान थे, श्री राम श्री कृष्णा के भी बाप दादा के भी आगे आदम अलैहिस्सलाम थे जो पहले वहां, और इस्लाम वहां से है, उन्होंने मुसलमान थे। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है अल्लाह के, पहले आदम अलैहिस्सलाम थे। श्री राम श्री कृष्णा सब बाद में आए, पहले आदम अलैहिस्सलाम थे जो एक अल्लाह की पूजा करते थे। तुम भी एक अल्लाह की पूजा की तरफ आओ, कामयाब हो जाएंगे, वरना नर्क में जाएंगे, जैसा श्री कृष्णा बोले, जैसा कुरान में है, जैसा गीता में है। मत कर लो होंदे काम, आओ इस्लाम की तरफ, कामयाब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।